क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स हमेशा ही कुछ कीवर्ड्स पे टॉप पे रैंक कर रही होती हैं? भले ही आप कितना भी एसईओ कर लें, कितने भी बैकलिंक्स ले लें, अच्छा कंटेंट लिख लें, लेकिन कुछ वेबसाइट्स हमेशा ही टॉप पे रैंक कर रही होती हैं। डिफरेंस होता है स्ट्रैटेजी का। तो आपको उनकी स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनके लिए काम करता है। और आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। सिर्फ अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना, बैकलिंक्स लेना ही काफ़ी नहीं होता है। आपको उस वेबसाइट को भी देखना होता है जो कि एक्चुअली कहीं न कहीं टॉप पे होते हैं कंपटीशन एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप समझने का। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग योर ट्रू कॉम्पिटिटर्स। देखिए, जब मैं बोलता हूँ रियल कॉम्पिटिटर्स या ट्रू कॉम्पिटिटर्स, इसका मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अगर मान लीजिए आपकी फिजियोथेरेपी की वेबसाइट है या फिर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं या एक डेंटिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है आपके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? और सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका मेन कीवर्ड क्या होगा? अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है फिजियोथेरेपी आपका मेन कीवर्ड है? नहीं, ये एक बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है। अगर आप फिजियोथेरेपी गूगल पे डालेंगे तो आपको सबसे पहला रिज़ल्ट विकिपीडिया का आएगा। फिर उसके बाद में .edu, .gov ऐसे साइट्स आएँगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं या कौन सी आपकी मेन सर्विस है। फिजियोथेरेपी या डेंटिस्ट ये सारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कहीं न कहीं। तो आपको ज़रूरी है ये समझना कि आप किस कीवर्ड पे फाइट कर रहे हो या किस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हो। तो आप अगर दिल्ली में रैंक करना चाह रहे हो तो आपका कीवर्ड होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट इन दिल्ली। अब आपको ये देखना है कि उनमें टॉप 10 जो फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट्स आते हैं, उनमें टॉप 10 में कौन रैंक है। वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं।